नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। हमास और इजराइल के बीच भीषण युद्ध जारी है, लेकिन इसका जो इफेक्ट है सिर्फ इजराइल, हमास या गाजा पट्टी में नहीं बल्कि देश के अलग अलग कोने में भी देखने के लिए मिल रहा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, तो आपको बता दें कि रशिया के एक एयरपोर्ट की तस्वीर या यूं कहिए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और इस वीडियो को देखकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे, क्योंकि एयरपोर्ट के अंदर भारी भरकम जो है आप कहिए कि भीड़ जमी है सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्हें यह पता चला कि रशियन एयरपोर्ट तेल अवीव पर जो है जो आप कह सकते हैं इजरायली लोगों की जो है भरकर एक फ्लाइट आ रही है, वो उन्हें मारने के लिए वहां पर पहुंचे थे। और पूरी तरीके से उस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे उनके पासपोर्ट से जो है छेड़छाड़ की जा रही है। ये चेक किया जा रहा है कि वो इजरायली है क्या, जूइश है क्या, क्योंकि फिर उन्हें मारना है, उन्हें जो है मॉब लिंचिंग करनी है। पूरी की पूरी वहां भीड़ जमा हुई है, जिसके बाद इस मामले को लेकर सरकार सख्त हुई। 550 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब 5 साल से 15 साल तक की जेल की सजा भी उन्हें हो सकती है। इसे लेकर सोशल मीडिया पर कई सारे वीडियो देखने के लिए मिल रहे हैं। दूसरी तरफ मिस्टर सिन्हा द्वारा भी इस मामले को लेकर जो है पोस्ट डाला गया है और उनका कहना है कि हमास आतंकियों का समर्थन करने वालों के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए, उन्हें भी इसी तरीके से 5 से 15 साल की सजा है वो देनी चाहिए। और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के ईडन जो है गार्डन में फिलिस्तीनी समर्थन में झंडे जो है लहराते हुए कई सारे लोग नजर आए, जो है फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए नजर आए थे। 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, ये अपडेट सामने आई है। पूरा माजरा क्या है विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किस तरीके से जो है रशियन एयरपोर्ट पर ये चीजें देखने के लिए मिली है। तो इजरायली और हमास के बीच भीषण युद्ध जारी है। इजरायली सेना और उनकी बख्तबंद गाड़ियां गाजी पट्टी पर अंदरूनी हिस्सों में घुसी है और लगातार बमबारी जारी है। इस बीच रूस के दागिस्तान क्षेत्र में इजराइल के तेल अवीव में एक विमान के पहुंचने के बाद भीड़ ने एयरपोर्ट पर धावा बोल दिया। इसके बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शीर्ष अधिकारियों की हाई लेवल मीटिंग बुलाई। रूसी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम बहुल दागिस्तान की राजधानी है मकछलकला में देर रात सैकड़ों आक्रोशित लोग इजरायली यात्रियों की तलाश में एयरपोर्ट के अंदर घुस गए। दागिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इस घटना में 20 से अधिक लोग घायल हो गए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर है। मंत्रालय ने बताया कि घायलों में पुलिस अधिकारी और आम नागरिक शामिल है। स्थानीय गृह मंत्रालय ने कहा कि घटना के संबंध में 60 लोगों को हिरासत में लिया गया है। यह स्पष्ट नहीं है कि उनमें से किसी के खिलाफ आरोप लगाया गया है या नहीं, लेकिन रूस की जांच समिति ने कहा कि उसने अशांति भड़काने के आरोप में जांच शुरू कर दी है। भीड़ ने रूसी एयरलाइंस रेड विंग्स के विमान को घेर लिया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में भीड़ में शामिल कुछ लोग फिलिस्तीन लहरा रहे थे और अन्य ने पुलिस की एक कार को पलटने की कोशिश की। वीडियो में यहूदी विरोधी नारे को भी सुना जा सकता है। कुछ लोग हाथों में तख्तियां लिए हुए थे जिस पर लिखा था, बच्चों के हत्यारों का दागिस्तान में स्वागत नहीं है और हम यहूदी शरणार्थियों के खिलाफ है। वहीं कुछ लोग विमान से आए यात्रियों के पासपोर्ट की जांच कर रहे थे, जो स्पष्ट तौर पर इजराइल से आए लोगों की पहचान की कोशिश कर रहे थे। रूस के नागर विमानन प्राधिकरण रोसा वियात्सिंगा ने कहा कि मकछलकला हवाई अड्डा अपराह 3 बजे तक बंद रहेगा। रूस के राष्ट्रीय कार्यालय के अशांति के लिए बाहरी हस्तक्षेप को जिम्मेदार ठहरा है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि बैठक में समाज को विभाजित करने के लिए पश्चिम एशिया की घटनाओं का इस्तेमाल करने में पश्चिमी देशों के प्रयास पर चर्चा की जाएगी। पेस्कोव ने कहा कि यह स्पष्ट है कि मकछलकला एयरपोर्ट में आसपास कल की घटना काफी हद तक बाहरी हस्तक्षेप का परिणाम है। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी रिया नोवोस्ती ने दागिस्तान के गवर्नर सेर्गेई मेलिकोव का हवाला देते हुए कहा कि अशांति को यूक्रेन में स्थित गद्दारों द्वारा संचालित टेलीग्राम चैनल के जरिए समन्वित किया गया था, जिसका लक्ष्य दागिस्तान में हालात को अस्थिर करना और अशांति को बढ़ावा देना था। दागिस्तान में अशांति के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय में एक बयान में कहा गया कि इजराइल उम्मीद करता है कि रूस के अधिकारी सभी इजरायली नागरिकों और यहूदियों की सुरक्षा करेंगे, चाहे वे कहीं भी रहे। रूसी अधिकारी इन दंगाइयों तथा यहूदियों और इजरायलियों के खिलाफ उकसावे कि किसी भी घटना के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। रूस के आरटी और उज्बेकिस्तान मीडिया के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एयरपोर्ट पर किए गए उत्पात का एक वीडियो भी पोस्ट किया। वीडियो में फिलिस्तीनी समर्थक प्रदर्शनकारी अल्लाहू अकबर का नारा लगा रहे थे। इसके अलावा वे लोग एयरपोर्ट के दरवाजे और बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। वहीं कुछ लोग यहूदी की तलाश में एयरपोर्ट के रनवे पर भाग गए और हंगामा करने लगे।
हालांकि कुछ समय बाद रूस की एविएशन एजेंसी रोसावियास्टिका ने घोषणा की कि उन्हें हवाई अड्डे को बंद कर दिया है, जिसके बाद सुरक्षा बल घटनास्थल पर पहुंच गए। देखेंगे कि घटनास्थल पर पहुंच गए। अब इसे लेकर मिस्टर सिन्हा ने भी इसके बारे में जानकारी दी है। उन्होंने भी इसे लेकर पोस्ट डाला है कि किस तरीके से यह मामला देखने के लिए मिला है। उनका कहना है कि अब क्योंकि इस मामले में 550 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है और उन सभी को जो है 5 से 15 साल जेल में व्यतीत जो है करना पड़ सकता है और ये बड़ी कार्रवाई जो है इनके द्वारा की गई है। अब इसे ही लेकर अगर आप कहेंगे तो लगातार जो है रिएक्शंस देखने के लिए मिल रहा है, लगातार जो चीजें हैं वो देखने के लिए मिल रही है। और अब इस मामले पर जैसे कि हमने आपको कहा, मिस्टर सिन्हा ने भी पोस्ट डालकर अपनी बातें रखी थी। उन्होंने कहा था कि आतंकवाद से लड़ने का ये सही तरीका, जो आतंकवाद का समर्थन करते हैं उनके साथ लड़ने का भी ये बहुत सही तरीका है। जितने भी हमास टेररिस्ट जो है प्रोटेस्टर थे, जो जूइश स्लोगन, एंटी जूइश स्लोगन लगा रहे थे रशियन एयरपोर्ट पे, उन्हें अब अरेस्ट कर लिया गया है। उन्हें 15 साल की जेल हो सकती है। इंडिया में भी इसी तरीके से करना चाहिए। जब इंडिया की बात हो रही है तो पश्चिम बंगाल की भी बात कर लेते हैं। दूसरी तरफ आपको बता दें कि पाकिस्तान बांग्लादेश मैच के दौरान फिलिस्तीन का झंडा जो है बंगाल के ईडन गार्डन में देखने के लिए मिला। ईडन गार्डन स्टेडियम से हिरासत में जो है 4 लोगों को अब ले लिया गया है। तो ये भी माजरा क्या है, विस्तार से जान लीजिए। तो इजराइल हमास के बीच गाजा पट्टी में चल रहे भीषण युद्ध के बीच दुनिया भर में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन हो रहा है। और इसी कड़ी में कोलकाता के मशहूर ईडन गार्डन स्टेडियम में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच चल रहे क्रिकेट मैच में फिलिस्तीन का झंडा लहराने वाले 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तार किए गए 4 लोग 20 वर्ष से कम उम्र के हैं। वे मैच के दौरान ही फिलिस्तीन का झंडा लहराकर इजराइल हमास संघर्ष के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जिसकी वजह से दूसरे दर्शकों को परेशानी भी हो रही थी। पुलिस के द्वारा घटना को लेकर क्या कुछ बताया गया है, तो आपको बता दें कि पुलिस ने कहा कि ईडन गार्डन में पाकिस्तान बांग्लादेश विश्व कप क्रिकेट मैच के दौरान फिलिस्तीनी झंडा लहराने के आरोप में 4 लोगों को हिरासत में लेकर मैदान पुलिस स्टेशन लाया गया। स्टेडियम इसी थाना क्षेत्र में पड़ता है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि प्रारंभिक पूछताछ के बाद 4 को मैदान थाने से छोड़ दिया गया। वे बाकी इकबालपुर और करिया थाना क्षेत्रों के निवासी हैं। एक आईपीएस अधिकारी ने बताया कि हमने उन्हें गेट 6 और ब्लॉक G1 के पास फिलिस्तीनी झंडा लहराने के लिए हिरासत में लिया था। ईडन गार्डन्स में तैनात पुलिसकर्मी शुरू में समझ नहीं पाए कि प्रदर्शनकारी क्या कर रहे हैं, लेकिन हंगामे के बाद हिरासत में ले जाने से पहले उन्होंने फिलिस्तीन का झंडा लहराया। हालांकि उन्होंने कोई नारा नहीं लगाया। पुलिस को जो है लगा था कि कोई गलत इरादा नहीं हुआ। तो कोलकाता पुलिस की सूत्रों ने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चला कि 4 युवक गाजा में चल रहे इजराइल हमास संघर्ष के खिलाफ प्रदर्शन करना चाहते थे, जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय मैच को चुना। उनसे पूछताछ के बाद जब पुलिसकर्मी संतुष्ट हो गए कि उनका इरादा कोई कहीं गलत नहीं था, तो उन्हें छोड़ भी दिया गया। तो अब देखिए, इसको बहुत नॉमिनल तरीके से जो है लिया जा रहा है। और अगर आप देखेंगे तो बंगाल में उन्होंने एक इंटरनेशनल मैच चल रहा है, उस दौरान अगर झंडे फहराए जा रहे हैं, उसका इरादा कुछ भी हो, आप इस तरीके से मैच के दौरान फिलिस्तीन का समर्थन नहीं कर सकते। और यही कारण है कि मिस्टर सिन्हा भी ये बात कह रही है कि इस तरीके से जैसे रशिया भी एकदम कड़क हो चुका है इस मामले को लेकर और 5 से 15 साल की जेल की सजा भी सुना रहा है, तो इंडिया को भी इसी तरीके से जो है अब एक्शन लेना शुरू कर देना चाहिए। इसमें इरादे, नेक इरादे, अच्छे इरादे, कौन से इरादे, ये होना ही नहीं चाहिए। जब आपको पता है कि सरकार इजराइल के साथ खड़ी है, तो आप फिलिस्तीन को लेकर अपना समर्थन नहीं जता सकते हैं। ये सरासर गलत होगा। ये चीजें समझने की जो है जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है, जो अभी के जो लोग हैं, जो युवा है, जो नहीं समझ रहे हैं। तो आपको बता दें कि इजराइल हमास जंग में भारत ने इजराइल की कार्रवाई का समर्थन किया। हालांकि फिलिस्तीन के स्वतंत्र अस्तित्व को लेकर भारत हमेशा से फिलिस्तीन के साथ खड़ा रहा। गाजा ने इजराइल की भीषण बमबारी के बीच भी भारत की ओर से राहत सामग्री जो है भेजी गई है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो है भारत अपने स्टैंड को लेकर चीजें जो है कर रहा है। वही दूसरी तरफ जैसा कि हमने आपको बताया कि बंगाल में फिलिस्तीन के जो है झंडे देखने के लिए मिले, वो भी ईडन गार्डन में, तो कार्रवाई हुई, 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो वहीं इसके दूसरी तरफ रशियन एयरपोर्ट में जिस तरीके के अब मामला देखने के लिए मिला, 550 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और सभी को जो है भीषण, अगर आप कहेंगे कि अब उनके ऊपर मुश्किलें आने वाली है और उन्हें काफ़ी महंगा जो आप कह सकते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर कीमत जो है चुकानी पड़ेगी। 5 से 15 साल उनका समय जो है अब जेल में व्यतीत होगा। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।